everyone, welcome back to my channel and let's start our topic that is dengue and chikungunya. ठीक, okay, let's begin. पहले ही डेंगी, जब आपने डेंगी का नाम सुना तो आपको क्या लगा? प्लेटलेट्स जो है वो कम, फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा एंड ऑल दैट, जो भी कॉमन सिम्टम्स हैं हम वही सोचते हैं। तो आज हम कुछ डिटेल पढ़ेंगे डेंगी एंड चिकनगुनिया के बारे में। क्या आपको पता है ये डेंगू एंड चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है? इनका कॉज क्या होता है? इनका कॉज जो होता है वो एक ही वायरस होता है। इनका कॉज जो होता है ये एक ही वायरस से हो जाता है जिसको आर्बो वायरस कहा जाता है। आर्बो वायरस कहा जाता है। अब आर्बो वायरस के अलग अलग नाम है। ठीक, डेंगू के लिए आर्बो वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस। ठीक, और चिकनगुनिया के लिए नाम है चिकनगुनिया वायरस। ठीक, ये आर्बो वायरस ही का नाम है, डेंगू के लिए अलग और चिकनगुनिया के लिए अलग। ये दोनों जो है फ्लेवी वायरस एंड चिकनगुनिया वायरस, ये दोनों ही आरएनए वायरसेस हैं। ठीक, ये भी आरएनए वायरस, ये भी आरएनए वायरस, ये भी आर्बो वायरस, ये भी आर्बो वायरस। ठीक, सो इनका कॉजेटिव एजेंट एक ही होता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक, आर्बो वायरस कहो, आरएनए वायरस कहो, डेंगू कॉजिंग वायरस कहो, कुछ भी, इनका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो एक ही होता है पर नाम अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो डेंगू और चिकनगुनिया का जो ये कॉजेटिव एजेंट है, जो जिसकी वजह से ये हो जाते हैं, उनके नाम मैंने बोले, दैट इज़ फ्लेवी वायरस, चिकनगुनिया वायरस। ये दोनों आरएनए वायरस होते हैं और दोनों ही आर्बो वायरस होते हैं। अब आपके मन में होगा मैम आर्बो वायरस किसे कहते हैं? तो आर्बो वायरस जो होते हैं उनको आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस कहा जाता है, जो आर्थ्रोपोड की वजह से ही, ठीक, जो आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस होते हैं, ठीक, इन्हीं की वजह से जो होता है वायरस हो जाता है, आर्थ्रोपोड्स की, इंसेक्ट्स की वजह से ही होता है। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये अब किस तरह ये फैलता है, जो वायरस है ये किस तरह फैलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एक बंदा है ए, ठीक है, 1, यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया है 1। ये इन्फेक्टेड है, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इसको डेंगू हो गया है बेचारे को। अब यहाँ पे इसको मच्छर ने काटा। ठीक, अब इसको मच्छर ने काटा तो अब, और इसने इसको भी काटा। ठीक, इस मच्छर ने पहले इसको काटा फिर इसको भी काटा। ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, ये अनइन्फेक्टेड था, पर जब इसको मच्छर ने काटा तो ये भी इन्फेक्टेड हो गया। ठीक, इसको भी डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जो ये है, ये इसको किस तरह हुआ, ट्रांसमिशन इसका किस तरह हुआ, इस वायरस का, ये कैसे इन्फेक्ट हो गया, इसमें कैसे वायरस आ गया, इसमें कैसे डेंगू हो गया। तो बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ओके, तो ये डेंगू एंड चिकनगुनिया फीमेल मॉस्किटो से होता है, इसीलिए इसको आर्बो वायरसेस कहा जाता था। आर्थ्रोपोड, मॉस्किटो इज एन आर्थ्रोपोड। ठीक, तो इसका वेक्टर क्या था? फीमेल मॉस्किटो। ठीक, ये किसकी वजह से स्प्रेड हो रहा था? वेक्टर की वजह से, जिसका नाम है फीमेल मॉस्किटो, या हम इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पैच होते हैं लाइक टाइगर, ठीक, ब्लैक और वाइट। ठीक, यस, टाइगर के पास थोड़ा ये ब्राउन एंड येलो कलर के थोड़ा होता है और मॉस्किटो के पास ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक, तो इस वेक्टर का नाम क्या है? इस मॉस्किटो का नाम क्या है? इस फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है? इसका नाम है फीमेल एडिस इजिप्टाई। फीमेल एडिस इजिप्टाई जो है यही क्या फैला रही है, यही इसका ट्रांसमिशन कर रही है, तो ये एक वेक्टर है। ठीक, अब हम बताएंगे जो इन्फेक्शन होता है और इंक्यूबेशन किसे कहते हैं। इंक्यूबेशन किसे कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको मच्छर ने काटा, तो मच्छर ने काटा तो अभी ही आपको नहीं, मतलब उसी टाइम सिम्टम्स आएंगे नहीं, कुछ डेज़ का हमें वेट करना पड़ता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी मच्छर ने काटा तो 4-5 दिन के बाद जो है मुझे सिम्टम्स दिखेंगे। तो इन्फेक्शन से लेके जब तक ना आपको जो फर्स्ट सिम्टम आता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब इन्फेक्शन आज हुआ तो पहला सिम्टम हमें 5 दिन के बाद आएगा, तो
ये इन्फेक्शन जिस वाले दिन हुआ और पहला सिम्टम जब आया उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, उसी पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड को। जो डेंगू में जो ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 to 10 डेज़ होता है, और चिकनगुनिया में ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 3 to 6 डेज़ होता है। अब हम चलते हैं आगे यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस हम पढ़ेंगे कुछ डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में। डेंगू में हमें पता है एक कॉमन सी जो ये है सिम्टम है दैट इसमें प्लेटलेट्स जो है वो डिक्रीज़ होते हैं, इसमें प्लेटलेट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और चिकनगुनिया जो है इसमें सीरियस जॉइंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है घुटनों में, जॉइंट्स में, ठीक, जहाँ पर भी जॉइंट्स है वहाँ पे दर्द होता है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जिसकी वजह से ये एक ट्विस्ट बॉडी बन जाती है, ट्विस्टेड बॉडी हो जाती है इंसान की। जैसे चिकन की होती है वैसे ही एक इंसान की बॉडी भी ट्विस्टेड हो जाती है। ठीक, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज़ यस हियर इट इज़ दैट इज़ अब हम डेंगू की पहले बात करेंगे। जो डेंगू होता है इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था जो ये ब्रेक बोन फीवर होता है ना, इट इज़ ये मतलब इतना इंसान को दर्द होता है कि इंसान मतलब सोचता है कि शायद जो है मेरी हड्डियाँ जो है वो टूट रही है, मेरी हड्डियाँ जो है टूट गई है, इतना दर्द इंसान को होता है जब डेंगू होता है। तो डेंगू जो होता है वो 2 तरह का होता है, दैट इज़ क्लासिकल डेंगू। पहले हम क्लासिकल डेंगू इधर से कवर करेंगे, फिर हम हीमोरेगिक जो डेंगू है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्लासिकल डेंगू, ठीक, पहले हम क्लासिकल डेंगू ही पढ़ेंगे। इसमें जो क्लासिकल डेंगू होता है इसमें सिम्टम्स हमें नॉर्मली जो सिम्टम्स आते हैं दैट मीन्स कि हमें हाई फीवर हो जाता है, प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, हमें मसल पेन हो जाती है, हम जो टेस्ट करते हैं डेंगू का वो पॉजिटिव आ जाता है, हमें पेन होती है अराउंड आइज़, हम बहुत ज़्यादा हमें जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो मतलब ख़त्म हो जाता है। ठीक, हमें हाई फीवर सडनली चढ़ जाता है, इसके सिम्टम्स बराबर होते हैं मसल पेन एट्सेट्रा। तो हमें हमारी जो हमने दवाई भी मतलब खाई, हमें इम्प्रूव ही नहीं हुआ, हमें जो ये इसकी सिम्टम्स जो है वो मतलब हमें सुधार ही नहीं आया, हमारी जो तबीयत में वो सुधार नहीं आया। तो जब प्लेटलेट्स जो होते हैं पहले मैं आपको ये समझा दूँ। तो प्लेटलेट्स जब हमने बोला अभी कम हो जाते हैं, ठीक, प्लेटलेट्स क्या करती है, हमें क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब प्लेटलेट्स जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर मतलब कम हो गए हैं और ये बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक, ब्लड निकलता है, ब्लड कैपिलरी जो है वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक, तो वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से ब्लड निकलता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें प्लेटलेट्स ही कम है तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगी, नहीं होती ना क्लॉटिंग। तो ब्लड फ्लो करता है कंटिन्यूसली, ब्लड जो है वो फ्लो करता है और उसको हम बोलते हैं हीमोरेगिक। ठीक, इसको बोलते हैं हीमोरेगिक डेंगू मीन्स कि एक तो क्लासिकल डेंगू होना, ऊपर से बर्स्टिंग ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो है वो बर्स्ट हो जाना। ये किस में आती है, हीमोरेगिक में आती है, हीमोरेगिक डेंगू में आती है। कौन, एक तो क्लासिकल डेंगू, एक तो ये सारे सिम्टम्स आना ही आना, और किस में, कैपिलरीज का बर्स्ट होना। ठीक, कैपिलरीज का बर्स्ट होना और ब्लड निकलना। ठीक, तो डायग्नोसिस किस तरह हम करते हैं डेंगू की, पहले ही जो है हम कंप्लीट ब्लड काउंट CBC करवाते हैं, जिसमें वहाँ पे RBCs काउंट होती है, WBCs और प्लेटलेट्स भी जो है वो काउंट की जाती है। दूसरा है टॉन के टेस्ट किया जाता है, और RT-PCR किया जाता है कि किस तरह का डेंगू वायरस है इसमें। ठीक, जैसे कोरोना वायरस के टाइप्स मतलब अलग अलग किस्म थे, इसी तरह डेंगू वायरस का भी टाइप देखा जाता है। और ELISA किया जाता है, ELISA किया जाता है, जिसमें देखा जाता है एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरैक्शन कैसी हुई। मतलब फॉर एग्जांपल जब एक इंसान को वायरस ने अटैक करा तो एंटीबॉडीज़ भी बनाता है ना हमारी बॉडी, तो वही इनका इंटरैक्शन देखा कि इनका इंटरैक्शन जो है वो कैसा है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज़
अब जो हम देखेंगे कि जो ये डेंगू का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मसल पेन बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम पेन किलर लेते हैं, और फीवर जो होता है, पायरिक्सिया जो होता है, इसके लिए हम एंटीपायरेटिक लेते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाती है उसके लिए हम फ्लूइड्स लेते हैं, ओआरएस लेते हैं। इसमें हमें याद रखना है इम्पॉर्टेंटली जो है, हम एस्पायरिन हम नहीं, नो, वी विल नॉट टेक एस्पायरिन, नो 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 नो, बिकॉज एस्पायरिन जो होता है ये एक ब्लड थिनर होता है, ठीक। ऑलरेडी जो है ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, प्लेटलेट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं। अगर हमने एस्पायरिन लिया तो ब्लड और भी थिन हो जाएगा और भी ब्लड बहेगा। इसी तरह जो है चिकनगुनिया के बारे में अब हम चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, मतलब हाई फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, रैश आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिम्फॉइड कंट्रैक्शंस जो होते हैं, कंजक्टिविटीज़ जो होती है वो हो जाता है, एंड इम्पॉर्टेंटली जो आई इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। अब जो हम उसका ट्रीटमेंट देखते हैं चिकनगुनिया का, दैट इज़ अगर पेन हो रहा है, जॉइंट पेन होता है तो हम पेन किलर लेते हैं। अगर फीवर जो होता है उसके लिए हम एंटीपायरेटिक लेते हैं, एंड डिहाइड्रेशन के लिए फ्लूइड्स और ओआरएस लेते हैं। और इसमें हम एस्पायरिन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें थिनिंग ऑफ ब्लड से कुछ भी नहीं, उसका क्लॉटिंग वगैरह से कुछ भी नहीं होता है लेना देना, ठीक। सो so that was it. I hope you like it. Do subscribe and share my channel. Thank you so much.